Dear students, we are going to discuss assignment number 4 solution. 3 questions I have already discussed in previous lecture. So we are going to discuss problem number 4, and the problem is that find the resultant and angle. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आपको रिजल्टेंट और इसके एंगल निकालने हैं. तो दिस इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जितने भी फोर्सेज हैं उन सारे फोर्सेज का एक्स डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट होगा वो पहले लिखेंगे और वाई डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट होगा वो पहले लिखेंगे. उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकालेंगे. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले इन फोर्सेज को क्या करेंगे कि फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन, जितने भी फोर्सेज एक्स डायरेक्शन में उनको पहले लिखते हैं. राइट हैंड साइड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स को नेगेटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन से. तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 60 न्यूटन का जो फोर्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो -60 इंटू कॉस 30 एफ एक्स कंपोनेंट इसका 60 न्यूटन वाले फोर्स का. अब 100 न्यूटन वाला फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री से, तो इसका एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स होगा नहीं, तो उसे हम लिखेंगे नहीं. अब हम चलते हैं 120 न्यूटन फोर्स की तरफ. तो 120 न्यूटन का जो फोर्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. तो उसका एफ एक्स कंपोनेंट जो होगा वो 120 इंटू कॉस 45 डिग्री, यहाँ एंगल है तो कॉस 45. उसके बाद एक फोर्स 80 न्यूटन का है, वो लग रहा है सीधे हॉरिजॉन्टली, प्योरली हॉरिजॉन्टली लग रहा, तो +80. उसके बाद 100 न्यूटन का एक फोर्स है जो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है. ये फोर्स अगर इसकी नेचर की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो -100 और एंगल दे रखा है 130, तो cos 130. तो इस तरीके से हमने एफ एक्स कंपोनेंट सारे के सारे फोर्सेस को लिखा. कैलकुलेटर में जब हमने इसे पुट किया तो हमें वैल्यू मिला 177.17 न्यूटन. अब इसी तरीके से हम जितनी भी फोर्सेज वाई डायरेक्शन में इन सारों को लिखेंगे. तो फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेते हैं. तो 60 न्यूटन का जो फोर्स है उसका अपवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा 60 इंटू साइन 30. 60 इंटू साइन 30 हमने लिखा. उसके बाद 100 न्यूटन का फोर्स है वो प्योरली वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, तो +100 हमने लिखा. उसी तरीके से 120 न्यूटन का जो फोर्स है वो वर्टिकली लगेगा, तो 120 इंटू साइन 45 इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो हमने उसे भी लिखा. उसके बाद 100 न्यूटन का जो फोर्स है इसे हमने लिखा 100 इंटू साइन 130, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इसलिए हमने नेगेटिव लिया इसे. इस तरीके से हमने एफ वाई का भी वैल्यू निकाला कैलकुलेटर में पुट करके. तो उसका वैल्यू आता है 138.25 न्यूटन. अब हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे. तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √fx² प्लस fy². तो √f(x) के जो फोर्सेज आए थे हमारे उसको हमने पुट किया 177.17 का स्क्वायर प्लस 138.25 का स्क्वायर. तो इस तरीके से हमें रिजल्टेंट मिला 224.73 न्यूटन. न्यूटन में है इसलिए न्यूटन में मिलेगा, किलो न्यूटन में नहीं होगा. उसके बाद हमने थीटा निकाला, एंगल थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स fy/fx. तो हमने लिखा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स fy का जो वैल्यू आया था 138.25 हमने उसे लिखा, और fx का वैल्यू 177.17 हमने लिखा. उसके बाद कैलकुलेटर में हमने पुट किया, तो इस तरीके से थीटा का वैल्यू 37.95 डिग्री हमें मिलता है. तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया. अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन था लामिस थ्योरम पे. ये क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द टेंशन इन ईच रोप. एक लोड जो है वो हैंग कर रहा है, उस लोड का वैल्यू दे रखा है 240 न्यूटन, और ये 2 स्ट्रिंग से बना हुआ है. उन दोनों रोप में जो टेंशन है वही टेंशन का वैल्यू निकालना है. तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसान तरीके से हम लामिस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लामिस थ्योरम एप्लीकेबल फॉर 3 फोर्सेज है. और यहाँ देख रहे हैं कि 3 फोर्सेज है, एक T1 T2 और एक हमारा वेट है. तो चलिए देखते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमें 60 डिग्री जो एंगल है वो हमें ये जो
एंगल है वो हमें मिल जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर ये 60 होगा लेफ़्ट साइड का, तो नीचे वाला भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 60 डिग्री होगा। और इधर राइट हैंड साइड का जो T1 के साथ जो T1 रोप के साथ जो सीलिंग जो एंगल बना रहा 30 डिग्री, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी 30 होगा। तो हम पहले एंगल निकाल लेंगे। और वेट के सामने का जो एंगल जो हैंग कर रहा वेट, उसके सामने का एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो 60 30 90, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। तो वेट के सामने का एंगल हमें 90 मिलता है। बाकी जो दो एंगल है वो 90 90 होंगे। अब हम लामिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो लामिस थ्योरम बोलता है कि जो फोर्स है उसके सामने का साइन एंगल, तो यहाँ देख सकते हैं कि T1 के सामने का एंगल साइन एंगल होगा T1 बाई साइन 60 प्लस 90। उसी तरीके से T2 जो है रोप, जो T2 है उसके सामने का एंगल साइन 30 प्लस 90। और जो हमारा वेट है 240 न्यूटन का, उसके सामने का एंगल 90, तो 240 अपॉन साइन 90। अब यहाँ से T1 इक्वल टू साइन 150 इक्वल टू T2 अपॉन साइन 120 इक्वल टू 240 न्यूटन अपॉन साइन 90। तो एक बार T1 बाई साइन 150 लेंगे और 240 बाई साइन 90, उसका वैल्यू हमारा T1 का 120 न्यूटन आता है। उसी तरीके से एक बार T2 बाई साइन 120 इक्वल टू 240 बाई साइन 90 लेंगे, तो इस तरीके से T2 का जो वैल्यू आता है 207.85 न्यूटन हमें मिलता है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। इसी बेस पे मैं एक असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये असाइनमेंट को सारे स्टूडेंट जो हैं करेंगे। पहले इस वीडियो को जिनको समझ में नहीं आया वो अच्छे से देख लें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। बिल्कुल एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखें, लेकिन समझने की भरपूर कोशिश करें, तभी जो है क्वेश्चन बनेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में आएंगे, फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, 12 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हैं आने के लिए। इसलिए मेहनत कीजिए और अगले असाइनमेंट को करने के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।